सोई किस्मत जागी, जीवन मिल गया दोबारा, मेरी खातिर सूली चढ़या, मेरी खातिर सूली चढ़या, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। आज हम अय्यूब की किताब शुरू करने जा रहे हैं। अय्यूब एक दौलतमंद शख्स था जो औस की सरजमीन में रहता था। औस फ़लस्तीन के जनूब मशरिक में अदूम में वाक़या था। रास्तबास और खुदा तरस अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास इस कदर ज़्यादा मवेशी थे कि मशरिक में उसे सबसे बड़ा आदमी तस्वुर किया जाता था। अय्यूब की किताब के वाक़यात बुज़ुर्गों के दौर में रोनुमा हुए। इसके लिए सबसे बड़ी दलील ये हकीकत है कि अय्यूब ख़ानदान का सरदार होने की हैसियत से कहानत की खिदमत सरंजाम देते हुए अपने बेटों के लिए सोखती कुर्बानियाँ गुजरानता था। कहानी आगे बढ़ती है। हमें आसमान के एक मंजर से मुतारिफ़ कराया जाता है कि खुदा के बेटे यानी फ़रिश्ते खुदा के हज़ूर हाजिर हुए और शैतान यानी इल्ज़ाम लगाने वाला भी हाजिर हुआ। जब खुदा ने शैतान से अपने बंदे अय्यूब की रास्तबाजी के बारे में पूछा तो शैतान ने जवाब दिया कि अय्यूब के खुदा से डरने की सिर्फ ये वजह है कि तूने उस पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं। शैतान के मुताबिक अगर खुदावंद अय्यूब के गिर्द हिफाजती बाड़ न लगाता तो वो अपने खालिक के मुंह पर उसकी तकफीर करता। चुनांचे खुदा ने शैतान को इजाज़त दी कि वो अय्यूब को उसकी जायदाद और उसके बच्चों से महरूम करके आजमाए। ताहम शैतान को ये इजाज़त नहीं थी कि वो अय्यूब को हाथ लगाए। फिर यके बाद दीगरे खौफनाक आफतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इन शदीद नुकसानात के बावजूद अय्यूब ने ये कहते हुए खुदावंद की परस्तिश की, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब। औस की सरजमीन में अय्यूब नाम का एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उसकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक 100 कितनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ ख़ता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर न करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ न लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उसके पास चढ़ रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया और फ़कत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे ख़बर दूँ। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया
اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ڈگرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ آمین۔